भूअर के कान में अभी बहुत सारा वैक्स जम गया है। जैसे हमारे कानों में वैक्स जमती है, वैसे ही हमारे जो डॉग्स होते हैं उनके भी कानों में वैक्स जमती है, और जो कि बारिश के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो जितनी भी डस्ट होती है या कोई भी गंदगी है वो कानों में जमती चली जाती है। अब ऐसे में हमें अगर इनका कान साफ करना है तो कैसे करना है वो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाली हूँ, और साथ ही में क्या मेडिसिन यूज करनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है एयर क्लेंसर, ये मैंने लिया है इस टाइम। ये क्लेंसर है सिर्फ, तो इसको कान में डाल के छोड़ नहीं देना है आपको। इसको आपको पहले कान में डालना है और फिर कान की मसाज करनी है, ताकि वो जितना भी वैक्स जमा हुआ है वो सारा का सारा लूज आउट हो जाए। फिर उसके बाद में जब हम कान की मसाज कर लेते हैं तो कॉटन की हेल्प से जितना भी अंदर का वैक्स होता है, जो गंदगी होती है, वो सारी की सारी हम कॉटन की हेल्प से साफ करते हैं। बाद में ये जो मेडिसिन है जो मैंने ली हुई है, इसमें फंगल इन्फेक्शन के जो इश्यूज हैं वो क्योर होते हैं। और जब भी आप ये क्लेंसर से कान साफ करते हैं ना, तो होता क्या है, एक नेचुरल ड्राइनेस आ जाती है कान में, जिसकी वजह से होता क्या है कि आगे चल के इनके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्स जो होती है कान की वो बुरी चीज नहीं होती है, वो वैक्स होती इसीलिए है ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो उस वैक्स से चिपक जाए और कान के अंदर नहीं जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली अगर क्लेंसर का यूज कर रहे हैं तो हम उस वैक्स को हटा देते हैं। अब वैक्स है नहीं तो जितनी भी डस्ट पार्टिकल है वो डायरेक्टली आपके कान के कांटेक्ट में आती है, आई मीन हमारे पेट्स के कान के कांटेक्ट में आती है। तो उस केस में जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो कान के अंदर जा सकती है। उसी से निपटने के लिए हमें ये मेडिसिन यूज करनी है, ताकि कान में जब तक वो वैक्स जनरेट नहीं हो रही है तब तक ये दवाई कान को प्रोटेक्ट करके रखेगी। कोई फंगल इन्फेक्शन जनरेट हो भी रहा होगा तो इस दवा की वजह से वो क्योर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाती हूँ। ये मैं डालने जा रही हूँ इसके कान में ये क्लेंसर। सबसे पहले ओपन ही नहीं किया मैंने, शांत शांत शांत। अब इसमें इनको होती है गुदगुदी, तो इस वजह से देखा आपने, थोड़ा सा तो ये रिएक्ट करेंगे, बट प्यार से आराम से आप ये जेंटल मसाज करो ऐसे करके। और बहुत इंजॉय भी करते हैं काफ़ी सारे डॉग्स, बिकॉज ये जो डस्ट होती है, जो वैक्स होती है ना, उसकी वजह से इनके कानों में बहुत इचीनेस भी रहती है। तो जब आप ऐसे करते हो ना तो इनको बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। भूअर का चेहरा देखो कैसे एकदम खुशी, ये देखो कितना सुकून मिल रहा है। क्या कर रहे हो भाई, मसाज हो रही है, मसाज। ये तो ये जो प्रोसेस है ये आप रोज नहीं करेंगे। जिसको बहुत ज्यादा वैक्स हो रही है डॉग को, उसको भी कम से कम आप 15 दिन का या हफ्ते भर का, हफ्ता भर भी नहीं, एटलीस्ट 15 दिन का गैप दो आप। और जिन डॉग्स में कम जनरेट होती है वैक्स, या उनको कम, उनके कान आपको गंदे दिखते हैं, उनको आप कम से कम 1 महीने का गैप दे दीजिए। पर प्रोसेस यही रहेगा। ये देखो कितना ज्यादा वैक्स है इसके कान में। ये किस तरीके से मैं साफ कर रही हूँ ये दिखाना। आहा बाबा, इधर इधर। इनको ना गुदगुदी बहुत लगती है तो ये वैसे ही रिएक्ट करते हैं। सी, ये कान है, पहले इसमें बहुत सारी वैक्स थी, अभी वो क्लीन हो गई है, अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद में ये जो दवा है जो मैंने आपको बताई थी फंगल इन्फेक्शन से जो क्योर करती है, वो डाल देनी है आपको। और जब आप 2 ड्रॉप डालेंगे इसकी बस, और उसके बाद फिर से एक बार मसाज करोगे। गुड बॉय। फिर कॉटन लिया और सेम प्रोसेस दूसरे कान का। बेटा रुक जा, हो गया, बस कान साफ कर लिए। अब दवा डालेंगे, बस आराम से तुम साफ साफ कान के साथ एंजॉय करो।